बच्चों हम कर रहे हैं आपका क्लास 10th का जो सीबीएसई ने स्टैंडर्ड आउट किया था सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का सेशन 2020-2021 का। उसमें हम कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व। हमने मोस्टली पहले स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व कर लिया है, बट हमने अभी अभी सर्कल्स चैप्टर पूरा किया है। हम सर्कल्स चैप्टर के हमने बेसिक किया पिछले लेक्चर में, अब आज हम स्टैंडर्ड करेंगे सर्कल चैप्टर का। सर्कल चैप्टर आपके स्टैंडर्ड में जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है उसमें पार्ट ए में 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं सर्कल्स के, ठीक है। ये 8th नंबर और ये 9th नंबर। 8th नंबर 1 मार्क का इंडिविजुअल क्वेश्चन है और 9th में आपको ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। हम करते हैं 8th नंबर स्टैंडर्ड का सर्कल्स चैप्टर 10 का क्वेश्चन। 8th नंबर बोल रहा है इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PLM। फिगर देख लो, फिगर कैसे दी हुई है इधर इन्होंने। फिगर में है PQT, ठीक है, LM और ये N, ठीक है। आपको क्या करना है, PQ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर LN और NM है, ठीक है। ये है PM और ये है MT, ठीक है। PL और LQ है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है PLM का, ठीक है। PQ 28 सेंटीमीटर है एंड आपको सॉल्व करना है। वी विल सॉल्व इट। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपको फाइंड करना है PL प्लस LM प्लस PM। PQ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, ठीक है। हमें ट्रायंगल PLM का क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स बनते हो तो टेंजेंट्स इक्वल है। ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, टेंजेंट क्या है, PQ और PT। देखो PQ इज इक्वल टू PT, इसको 1 दे दो। इसके बाद देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट देखो ये बन रहा है और ये बन रहा है। देखो LN इज इक्वल टू LQ। फिर यहाँ देखो ये भी टेंजेंट बन रहा है, MN इज इक्वल टू MT, ठीक है। ये सेकेंड हुआ और ये क्या हुआ, थर्ड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे LQ LN और ये है MN MT, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो PLM का आपको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर PLM, ठीक है। PL प्लस LM, PL प्लस LM प्लस PM, ठीक है। अभी यहाँ देखो PL, LM को कैसे लिख सकते हो, देखो LM को LN प्लस NM, LN प्लस NM प्लस PM। अच्छा अभी देखो यहाँ पे आप देखो PL प्लस LN, तो यहाँ देखो तो जो LN है, ठीक है, LN LQ के बराबर हो जाएगा। PL प्लस LQ, ठीक है, प्लस NM प्लस PM, ठीक है। ये कहाँ से आया LQ, ये रहा, बिकॉज 2, ठीक है। PL प्लस LQ क्या है, PL प्लस LQ PQ है, देखो PL LQ टोटल क्या हुआ PQ। PQ प्लस, अच्छा ये NM और PM क्या है, यहाँ देखो NM किसके बराबर है, MT के, ये रहा MN किसके बराबर है, MT के। NM की जगह क्या लिख देंगे, MT। ये कहाँ से आया, बिकॉज 3, ठीक है। MT प्लस PM कितना हुआ, देखो MT प्लस PM हुआ PT, ठीक है। इज इक्वल टू PQ प्लस PT। कैसे, MT प्लस PM, देखो MT प्लस PM क्या हुआ, PT। PT किसके बराबर है, PT। PT बराबर है PQ के, कहाँ से आया, 1, ठीक है। देयरफॉर इज इक्वल टू
पी क्यू प्लस पी क्यू बिकॉज 1, ठीक है। सो पी क्यू प्लस पी क्यू क्या होगा, 2pq, ठीक है। सो पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है 28 सेंटीमीटर के, ठीक है। पी क्यू किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर के। सो पी क्यू 28 है। सो 28 2 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 56 सेंटीमीटर। सो 56 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से होगा, ठीक है। सो पेरीमीटर कैसे होता है, पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम होता है। सो एल एम है एल एन प्लस एन एम, ठीक है। सो एल एन है एल क्यू है, ठीक है। सो एन एम प्लस पी एम, अच्छा एन एम की जगह क्या है, एम टी, ठीक है। सो पी एल प्लस एल क्यू है पी क्यू, ठीक है। पी एम प्लस एम टी है पी टी। सो पी टी है पी क्यू के इक्वल। सो 2pq 228 56 हुआ आंसर, ठीक है। 1 मार्क में इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये कंपलसरी है। सो सर्कल में देखो ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए हैं स्टैंडर्ड में। बच्चों 9th नंबर देखो, if two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find length of each tangent। सो ये फिगर वाला है 1 मार्क में ही, देखो 1 मार्क में है और फिगर भी बनानी पड़ेगी तो ही कर पाओगे। कह रहे 2 टेंजेंट्स हैं 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं और कौन से सर्कल पे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस पर बनाए गए हैं और आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये देखो, ये आपका सर्कल है, ठीक है। सो आपने ये लिखा हुआ है टेंजेंट्स इंक्लाइन हो रहे हैं कितने पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। सो ये 60 डिग्री पे टेंजेंट्स इंक्लाइन हो रहे हैं, तो टोटल ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। सो ये हुआ 30 डिग्री और ये हुआ 30 डिग्री, ठीक है। टोटल 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं। सो 30 डिग्री 30 डिग्री और रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सो आपको लेंथ फाइंड करनी है ईच टेंजेंट की, ठीक है। सो पी ए और पी बी इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ आपको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। सो ओ ए परपेंडिकुलर पी ए, ठीक है। आपको पता है ना कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। सो अब देखो आपको ये फाइंड करना है, तो आपने ये वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हो आप। सो देखो ट्रायंगल ए पी ओ है, इसके अंदर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। एक आपको नोन है, ये रेडियस नोन है और टेंजेंट अननोन है, आपको टेंजेंट फाइंड करना है। सो आप क्या करोगे, tan 30 का फॉर्मूला लगाओगे। tan 30, tan का फंक्शन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये आपका ऑपोजिट हुआ और ये आपका एडजेसेंट हुआ। क्यों ये एडजेसेंट है, तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो जब रहा वो हुआ एडजेसेंट। ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हुआ एडजेसेंट, ठीक है। सो कौन सा फंक्शन लगाओगे, tan 30, ठीक है। सो tan 30, सो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो tan 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3, ठीक है। सो 1/√3। tan 30 की वैल्यू जो आपने टेबल पढ़ी थी 0 डिग्री 30 डिग्री मैंने आपको सिखाई थी, 45 60 90 डिग्री, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 वैसी टेबल थी। ऑपोजिट क्या है 3 और एडजेसेंट क्या है आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो एडजेसेंट ले जाएंगे इधर, √3 इधर ले आएंगे, ठीक है। सो एडजेसेंट इज इक्वल टू 3√3, एडजेसेंट इधर जाएगा, √3 इधर आएगा, ठीक है। सो एडजेसेंट हुआ 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टेंजेंट का, ये टेंजेंट ही तो है, पी ए टेंजेंट है, ठीक है। सो ये हुआ आपका टेंजेंट का लेंथ, ठीक है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट
3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ आपका 9th नंबर। बच्चों 9th का और देखो, 9th का और PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड एंगल OQP। और में ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन ऑब्वियसली और है, तो 1 मार्क के सामने 1 मार्क ही होगा। PQ टेंजेंट है किसी भी सर्कल का, सेंटर O है, O एट पॉइंट P। सो ये टेंजेंट कहाँ है? P पॉइंट पे है। ट्रायंगल OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OQP एंगल फाइंड करना है। फिगर बनाओगे तो ही ये चीज समझ आएगी। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सो बच्चों देखो, फिगर में सेंटर ओ, मैंने सर्कल सेंटर ओ बना दिया सर्कल के साथ। लिखा हुआ है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सर्कल है सेंटर ओ के साथ, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट P। सो PQ क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, सो PQ टेंजेंट है यहां से। ठीक है, सो ये है P, सो PQ टेंजेंट है। ठीक है, सो PQ इज टेंजेंट। PQ is tangent to a circle with center O at point P if triangle OPQ is an isosceles triangle। so OPQ क्या है? isosceles triangle है। ठीक है, सो ट्रायंगल OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो आपको क्या फाइंड करना है? OQP फाइंड करना है, OQP। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है OQP आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सो देखो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट राइट एंगल बनाते हैं, तो ये ऑब्वियसली इसके सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी साइड। तो आइसोसेलेस है तो मतलब ये दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, सो अगर ये दो साइड, आइसोसेलेस वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई दो साइड्स इक्वल होना। ठीक है, सो ये दो साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके ऑपोजिट एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। और इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, सो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है? OQP, OQP फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो पहले ही लगा दिया है मैंने। सो आप क्या करोगे? सिंपली ट्रायंगल OQP लोगे। इन ट्रायंगल OQP आप क्या लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है, सो एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देखो P क्या है? देखो रेडियस किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, O और Q क्या है? एक दूसरे के इक्वल हुए। ठीक है, सो O और Q एक दूसरे के इक्वल हैं। सो O की जगह क्या लिखेंगे? Q। सो Q प्लस Q इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो एंगल Q प्लस एंगल Q, सो 2 एंगल Q प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो 90 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री। ठीक है, सो 2 एंगल Q 180 माइनस 90 डिग्री, सो 2 एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो एंगल Q इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल Q किसके बराबर है? 45 डिग्री के। ठीक है, फिर से देखो ट्रायंगल OQP है, ये क्यों परपेंडिकुलर है? रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक है, सो एंगल P 90 डिग्री हुआ, सो OQ। ठीक है, सो ये देखो QP OP। ठीक है, QPO। ठीक है, OP किसके बराबर है? Q के। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स मतलब साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ये आइसोसेलेस, यहाँ पे O की जगह Q क्यों आया? एंगल O की जगह एंगल Q क्यों आया?
क्योंकि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तभी, ठीक है। ओ की जगह क्यू लिखा, ठीक है, क्यू प्लस क्यू 2q। सो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। बच्चों 26 नंबर देखते हैं। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये 26 नंबर 2 मार्क्स का है और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है सर्कल्स का। सो इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। सो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है और सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल O को, और AD परपेंडिकुलर AB दिया हुआ है, ठीक है। सो AD परपेंडिकुलर AB, ठीक है, AD परपेंडिकुलर AB। इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ABCD, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये टेंजेंट है, देखो CR, ये देखो टेंजेंट है CR। सो CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है। CR 27 है, सो CQ भी क्या होगा, 27, ठीक है। सो CR 27 है, CQ भी क्या हुआ, 27, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा, BQ रहेगा, ठीक है। सो BQ रहेगा, सो 38 में से 27 माइनस करेंगे। सो क्या आया यहाँ पे, 38 में से अगर 27 माइनस करोगे तो कोई वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, 9 मिलेगा आपको, ठीक है। सॉरी 38 में से 27 माइनस करेंगे 11 मिलेगा, 9 कहाँ से मिलेगा। सो 11 मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 11 आया आपका, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है। सो यहाँ पे भी देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये भी रेडियस है, ठीक है। सो ये सो यहाँ पे भी देखो अगर ये 90 है, ये 90 है, सो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। सो ये सब 90 डिग्री है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपने इसको 11 बोल दिया है, ये 11 है, ठीक है। सो 10 प्लस 11 कितना होगा, 21। सो यही तो फाइंड करना है आपको, x। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। 2 मार्क में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। इससे टफ तो जो 1 मार्क में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन था वो था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली देखो टेंजेंट का लॉजिक लगाया, ये 27 है, ये पूरा 38 है पूरा, पर ये देखो ये 27 है तो ये भी 27, तो ये BQ कितना रहा, 11 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बोला कि ये स्क्वायर है, सो ये 10 है, 10 है, सो 10 प्लस 11 21, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों जैसे डिस्कस किया बस वही करना है, कुछ है ही नहीं इस सब में। सो यहाँ देखो एंगल है 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ देखो ये रेडियस है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, सो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। सो एंगल है किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये 90 है तो ये भी क्या हुआ, 90 डिग्री। एंगल P भी 90 डिग्री हुआ, फिर एंगल S भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल O भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है। सो ये क्या हो गया, सो OSAP इज अ स्क्वायर, OSAP इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो ये स्क्वायर हुआ। सो तो देखो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, ठीक है। सो OS इज इक्वल टू SA इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब 10 10 10 हुए। अच्छा अब क्या होगा, अगर ये भी 10 है, अब ऑब्वियसली AP 10 आ गया आपके पास, AP इज इक्वल टू 10 आया, ठीक है, स्क्वायर है तो। सो अब यहाँ देखो, अब आपके पास देखो ये 27 है, ठीक है। सो टेंजेंट्स इक्वल है, CR इज इक्वल टू 27, तो CQ भी क्या होगा, 27, CR इज इक्वल टू 27। सो देयरफॉर CR इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू 27, ठीक है। सो CQ आपका 27 आया, तो देखो यहाँ पे टोटल CB कितना है, CB इज इक्वल टू, ये पूरा जो CB है, CB CQ प्लस QB है, सो CQ प्लस QB,
ठीक है। सो CB क्या है, आपको CB क्या है, 38 दिया हुआ है, ठीक है। CB क्या है, 38 दिया हुआ है। अच्छा, CQ क्या है, CQ है 27 और QB आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर 38 माइनस 27 इज इक्वल टू QB, ठीक है। सो QB हुआ 38 में से 27 गया 11, ठीक है। सो 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये 11 है और ये क्या है आपका 10 है, ठीक है। सो AB क्या होगा, AB देखो AB x है, ये क्या दिया हुआ है x, सो आपको x ही तो फाइंड करना है। सो x इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है। सो AP कितना फाइंड हुआ 10 और PB कितना फाइंड हुआ, PB देखो QB 11 था तो PB भी क्या होगा 11, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स है ना, ये देखो ये बाहर एक्सटर्नल पॉइंट B है। सो BP इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स हैं, प्लस 11, क्यों, बिकॉज BP इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो 10 प्लस 11 क्या होगा, 10 प्लस 11 होगा 21 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका 26 नंबर, ठीक है। सो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड में इस साल CBSE 2021 में जो सैम्पल पेपर है, पेपर स्टाइल है स्टैंडर्ड की, उसमें सर्कल 4 मार्क का आया है और ये 4 मार्क्स ये तो बहुत इजी था। 2 मार्क्स वाला एक 1 मार्क था, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था आगे। सो ये था हमारा सर्कल्स का स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। Write each and everything properly and do it. Thank you.